जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं सभी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी के सभी मौजूद है भाई। बहुत अच्छे। बहुत शानदार मेरे भाई, सारे के सारे हैं। गौरव सिंह, मोहम्मद हरीश खान, मोहित पाठक, पिंकी एंड सोनमती। ठीक है, जितेंद्र कुमार, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों का रेशियो की क्लास में। और रेशियो की जो क्लास है वो हमने पूरी की पूरी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर हमने 47 तक कर लिया था, और अब हमें प्रश्न संख्या 47 के बाद जो है वो आगे बढ़ना है। एक अंकित जा कहते, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि कटअप बढ़ रहा है। ऐसा अच्छा नहीं है, आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं कि कटअप बढ़ रहा है। हमारे पढ़ाने से नहीं बढ़ रहा, आपके पढ़ने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने कर लिया था, और अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 हमें पढ़ना है। और 48 से आगे के सभी सवालों को करने हैं। प्रोबेबिलिटी हम आप लोगों को करा रहे थे, और आज दिन में प्रोबेबिलिटी की क्लास लेके हमने पूरी प्रोबेबिलिटी की टॉपिक जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। एक वो साइड टॉपिक था जो हम आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की हमने एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से, और उसी तरीके से साइड में आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स भी हम कवर अप करवा देंगे। ठीक है, आप लोगों का जो मेन टाइम पर क्लास चल रहा था उस टाइम पर क्लास ना लेके हमने एक अलग टाइम पर क्लास लेके प्रोबेबिलिटी को ख़त्म किया। जिन बच्चों को देखना था उन्होंने देखा भी, जिनको सीखना था सीखा भी, और जिन्होंने सोचा कि हम बाद में देखेंगे तो भैया आराम से बाद में भी देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो हम शुरू करते हैं मेरे भाई आज से। और क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने जो है कवर किया। अब 48 जो है वो देखिए यहाँ पर। अब जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। यानी एक तरीके से कमाया और खर्च किया और बाकी सब कुछ गंवा के खाली हाथ बैठे हैं, यानी उस प्रकार के कुछ सवाल कि आपने क्या कमाया क्या गवाया, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो ज़रा सबसे पहले आप इसका एक सवाल देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर कहा गया कि अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। राधा मंथली सैलरी इज 60,000 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। यानी अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है, तो उसका यहाँ पर मासिक जो खर्चा है वो 18,000 है। राधा का मासिक वेतन इतना है और उसका मासिक खर्चा 24,000 है। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात। यहाँ शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल सवालों के साथ, और धीरे 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 जो है यहाँ पे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए। एक बच्चा कहता है कि सर आजकल लग रहा है कि अब जिम जाने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जब मेहनत मेरी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक सब कुछ फिट एंड फाइन हो जाता है। और जब थोड़ी सी मेहनत हमारी कम हो जाती है, सिर्फ थोड़ी सी, जो कि मेरी नॉर्मल जितनी 12-14 घंटे काम करने की आदत है, उससे अगर 2 घंटे भी कम हो जाए तो फिर उसके बाद जो है हालत मेरी ख़राब होने लगती है। ऐसे समझ लीजिए। आइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मतलब मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा स्वस्थ रहता हूँ, कम काम करूंगा तो थोड़ा सा मेरे भाई मैं बीमार पड़ना शुरू हो जाता हूँ, ऐसी वाली हालत हो जाती है। तो आइए सवाल में मेरे भाई सबसे पहले हमें क्या समझना है, तो हमें समझना है कि देखो किसी भी व्यक्ति का जो हमारा इनकम होता है वो हमारा दो भागों में बढ़ता है। या तो वो पैसा हमारा खर्च हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा यहाँ पे, और नहीं तो वो पैसा हमारा क्या हो जाता है, तो नहीं वो पैसा हमारा सेविंग हो जाता है। ठीक है। जो भी हमारे आय होती है, एक तरीके से जो भी हमारा इनकम होता है ना, तो जो भी हमारा आय होती है वो क्या होता है, या तो हम उसे खर्च कर देते हैं, ठीक है, और या फिर मेरे भाई हम उसे क्या करेंगे, तो हम उसे बचत कर लेंगे, बचा लेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यानी कभी अगर मान लीजिए कि आपको अपनी बचत निकालनी हो कि आपने कितने रुपए बचाए हैं, तो आपने अपने इनकम में से, आप अपने इनकम में से अपना खर्चा माइनस कर देना। जैसे मानो आपने 100 रुपये जो है यहाँ पर अगर कमाया है, उसमें से 40 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 100 में से 40 रुपये जो है वो यहाँ पर खर्च कर दो, तो तुम्हारे 60 रुपये की बचत आ जाएगी। 100 रुपये में से मेरे भाई 80 रुपये खर्च किए हैं, उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर 20 रुपये की तुम्हारी बचत आ जाएगी। तो अपने कमाई में से अपना एक तरीके से जो खर्चा है उसको माइनस कर दीजिए तो बचत आ जाएगा, या अपने बचत को माइनस कर दीजिए तो आपका खर्च निकल के चला आएगा। ठीक है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है वो देखो। एक बच्चा कहता है आपकी मोटिवेशनल लाइन इंस्टाग्राम पे बड़ी मस्त लगी। क्या मोटिवेशनल लाइन लिखी थी हमने, बताओ। उसमें कौन सी लाइन तुमने देख ली यहाँ पे? चलो आ जाओ, बढ़िया मतलब एकदम है, कॉमेडी मारते हो सारे। आ जाओ। तो यहाँ पर एक अविनाश है, और मेरे भाई अविनाश के साथ साथ कौन है यहाँ पे? तो अविनाश के साथ दूसरा हमारा राधा है। कौन है? तो राधा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक खर्चा 18,000 है। ये हमारा मासिक वेतन कितना है? 50, और खर्चा कितना है? 18। तो अगर हम उसके मासिक वेतन में से उसका खर्चा निकाल दें, क्या बच जाएगा? अविनाश का सेविंग। तो यदि मैं चाहता हूं कि अविनाश बाबू तुम सेव कितना किए हो, तुमने सेविंग कितनी की है, तो बोलेगा सर मेरे कमाई में से मेरा खर्चा निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 50,000 में से 18,000 निकाल दीजिए। तो यानी 50,000 में से 18,000 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32,000 हो जाएगा। तो इसकी सेविंग कितनी है? तो 32,000 है। उसके बाद यहाँ पर राधा जी की अगर बात करें, तो राधा जी कमाती हैं 60,000, और उनका खर्चा जो है यहाँ पर वो 24,000 है। तो 60,000 में से 24,000 निकाल दीजिए, तो 36,000 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो 36,000 इनका सेविंग हो जाएगा। 36,000 क्या हो जाएगा? तो इनका सेविंग हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि दोनों की बचत का, देखिए, राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करो। पहले राधा की बचत बचाओ, फिर अविनाश की बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बचत है इनका और ये बचत है इनका, इनका ज़रा रेशियो लीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 8 बार में। तो पहले हमें राधा बताना है, फिर हमें अविनाश बताना है। तो राधा अपॉन अविनाश हमारा कितना होगा? तो 9/8 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चाय पानी पीने, नाश्ता पानी करने मेरे भाई। तो क्लियर हो गया। तो यदि अगर दो लोगों का बचत बोलता है, तो इसका बचत कैसे निकालोगे? इसके इनकम में से इसका खर्चा घटा के। और इसका बचत कैसे निकालोगे? इसके इनकम से इसका खर्चा निकाल के। दोनों के बचत का अनुपात जो है वो हमारा कितना आया है? तो 9/8 आया है। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला गया है ज़रा देखो। तो बोला गया है एक व्यक्ति का व्यय और बचत का 4 और 3 के अनुपात है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर है, और आय अगर समान रहती है तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया, 2023 में है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो इतना 4:3 है। ये किसी पर्सन का क्या है? तो ये किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर है, और ये हमारा सेविंग है। हिज सेविंग इज इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ इनकम। उसके सेविंग को हम बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाते हैं? तो उसके इनकम के 1/5 से। इनकम के कितने के? तो 1/5 से। एंड इनकम रिमेन द सेम। और जो उसका इनकम है अभी भी उतना ही रहेगा जितना वो पहले कमाता था। इनकम में कहीं पर कोई मेरे भाई जो है यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। सेविंग को इनफैक्ट बढ़ाना है। तो सेविंग को बढ़ाना है, तो बोला गया व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो यहाँ पर नया वाला जो एक्सपेंडिचर है और नया वाला जो सेविंग है, उनका यहाँ पर रेशियो हमारा क्या होगा? तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है जैसे मानिए, तो उसकी जो इनकम आती है वो किससे आती है? तो उसका इनकम जो होता है वो उसका एक्सपेंडिचर और प्लस उसका सेविंग होता है। इस सवाल में कहा गया है कि एक्सपेंडिचर का और यहाँ पर सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी सवाल को अगर सॉल्व करो ना, तो जैसे ये 4 और 3 ना लेके इसको 40 और आप 30 भी ले सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार मेरे भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये 4 और 3 ना होकर 40-30 भी लिख सकते हैं, 400-300 भी लिख सकते हैं, 4,000-3,000 भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया? एक्सपेंडिचर 40 और सेविंग हमारी 30। तो इनकम कितना हो जाएगा? तो 40 + 30 यानी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इनकम हमारी कितना हो जाएगा? तो इनकम हमारा 70 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोला गया हिज सेविंग इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, यहाँ पर उसके सेविंग में हमारा इंक्रीज हो जाता है, और कितने का इंक्रीज हो जाता है? तो जो भी वो कमा रहा है उसके कमाई का मेरे भाई 1/5, उसके कमाई का 1/5। तो 70 का 1/5 कितना होता है? तो बोलोगे 70 का 1/5 14 होता है। यानी इसमें 14 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 14 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बोला गया एंड इनकम रिमेन द सेम।
पहले जितनी कमाई थी आज भी उतनी ही कमाई है। तो पहले अगर 70 रुपये कमाई थी तो आज भी 70 रुपये की कमाई है। तो एक बात बताओ, आप यहाँ पर खर्चे को कैसे निकालते हो? इनकम में से सेविंग को घटा दो तो खर्चा आ जाता है। तो उसी तरीके से 70 में से अगर कोई 44 रुपये मेरे भाई खर्च कर रहा है या सेव कर रहा है, 70 में से मेरे भाई इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। बाकी कोई बच्चा ऐसे भी बुद्धि लगा सकता है कि सर देखिए, दोनों जगह पर जो कमाई है वो तो हमारी सेम है। मैं आज भी सर उतना ही कमा रहा हूँ और कल भी मैं उतना ही कमाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने सेविंग को इंक्रीज कर लिया। इसका मतलब मैंने क्या किया? अपने खर्चे को मैंने कम किया है। इसका मतलब मैंने क्या किया? तो मैंने अपने खर्चे को कम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को? मैंने क्या किया? तो अपने खर्चे को कम किया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेविंग को बढ़ाया है अगर आपने, तो खर्च को आपने क्या कर दिया है? तो कम कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? बाकी अब इस तरीके से भी कह सकते हो, इसमें से इसको घटा दो तो सर ये आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दो तो हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यहाँ पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का यहाँ पर जो है मेरे भाई, इनका नया रेशियो हमारा क्या होगा? आप हमें बताइए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो आप ज़रा इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में? 13 बार में। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में? 22 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 13:22, ऑप्शन नंबर सी का होना। चलिए, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है? व्हाट हैपेंड, अचानक से मेरे भाई जो है बिजली चली गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिल्कुल, लाइट चली गई थी। अभी सब ओके है? एक बार बताओ एप्लीकेशन पे, ऑल ओके है? भूत नहीं आ गया, लाइट चली गई थी। पावर कट हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक है, अभी विजिबल है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप एक बार बताओ, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, सब क्लियर है। ऑल क्लियर है भाई, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दो। चलो, हाँ लाइट गई थी, आ गई मेरे भाई, लाइट गई थी, आ गई। क्लियर है ना? चलो, बहुत शानदार मेरे भाई, सब क्लियर है। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे सवालों को हम देखें यहाँ पे। बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू था, सॉल्व हो गया है। क्लियर है भाई? अभी देखो, एक बार बताओ। हमें लगा कि आप गायब हो गए, नहीं मेरे भाई, हम कहीं गायब नहीं हुए, हम यहीं पे हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ें और आगे के सवालों को देखें। यहाँ पर आगे के सवाल हमारे क्या कहते हैं, ज़रा सा पढ़िए।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 50 क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 49 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था, एक बार ये बता दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा हूँ, 49 कंप्लीट हो गया था। लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था 49। यस सर, हो गया था, चलो बढ़िया है। ठीक है, हाँ ऑल ओके है, बढ़िया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हो गया था कि नहीं हो गया था मुझे बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ मेरे भाई। ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ था, ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं कंप्लीट हुआ था तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति का व्यय और बचत यहाँ पे। चलिए यहाँ पर तो देखिए मेरे भाई, बोला गया द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। हिज सेविंग इज इंक्रीज बाय 155 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन द सेम। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? एक व्यक्ति का व्यय और बचत हमारा 4 और 3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसके आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय हमारी समान रहती है। तो यहाँ पर उसका व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा? कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना, वो दो भागों में बढ़ता है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो जैसे इस व्यक्ति का जो इनकम है वो दो भागों में बटेगा, एक एक्सपेंडिचर होगा और एक हमारा सेविंग होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसके इनकम को हम दो भागों में बांटेंगे। एक हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पर जो भी इसका इनकम है, ठीक है, तो इसके इनकम को हम लोग दो भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि जो भी इसका इनकम है वो दो भागों में बटेगा, एक एक्सपेंडिचर होगा और एक सेविंग होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि इसका खर्चे का और सेविंग का अनुपात 4:3 है। तो हम यहाँ पर ये 4 और 3 को यहाँ पर मेरे भाई 40 भी लिख सकते हैं और इसे 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर जो हमारा इनकम होगा वो हमारा कितना होगा? तो इनकम हमारा 70 होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी सेविंग को हम बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाएंगे? तो 1/5 ऑफ हिज इनकम। उसके इनकम का मेरे भाई कितना? तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी सेविंग बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी मेरे भाई? तो 70 का 1/5। तो 70 का 1/5 हमारा कितना होगा? तो 70 का 1/5 हमारा 14 होगा। 30 में 14 रुपये बढ़ जाएंगे, तो नया ये कमाएगा और नया सेविंग जो करेगा वो 44 रुपीज का करेगा। बट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि एंड इनकम रिमेन द सेम। भैया सेविंग बढ़ाई है तुमने, इनकम तो तुम्हारा सेम ही है। तो अगर इनकम तुम्हारा सेम है तो यहाँ पर इनकम अभी भी तुम कितना कर रहे हो? तो 70 रुपए का कर रहे हो। आपको पता है कि यदि मुझे अपना खर्चा निकालना है तो खर्चे को मैं कैसे निकालूंगा? अपने कमाई में से अपने बचत को घटा दूंगा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। 70 कमाते थे, 30 का सेविंग निकाल दो तो 40 रुपए की यहाँ पर जो है वो खर्चा आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आज हम 70 रुपए उतना ही कमा रहे हैं, उसमें से मेरा 44 माइनस कर दीजिए, तो 70 में से 44 माइनस कर दीजिए तो मेरा 26 निकल के आ जाएगा। ये मेरा आज के समय का खर्चा होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इन दोनों का नया अनुपात। तो 2 से हम काटेंगे तो 13 बार में, और 2 से काटेंगे तो 22 बार में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझना था कि नया खर्चा और नया सेविंग का अनुपात कितना है? तो 13:22 है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी उसकी बचत समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय जो था वो हमारा क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 4:3, एकदम सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा जो भी इनकम होता है वो हमारा बराबर होता है एक्सपेंडिचर जमा किसके? तो सेविंग के। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो है वो 4:3 है। अगर हम बात करते हैं तो इसे हम 40 करते हैं और इसे हम 30 करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा 70 हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा चेंज आपको करना होगा।
होगा यहाँ पर और वो क्या चेंज करना होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रेशियो पूछा गया था, तो हमने इनमें से किसी को भी x नहीं माना और बिना x लिए हमने सवाल को अपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे मानो इसको डायरेक्टली ले लिया क्योंकि रेशियो में मुझे पता है x और x हमारा कट जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 70 है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि उसके एक्सपेंडिचर को, उसके जो एक्सपेंडिचर है आपको उसमें 1/4 बढ़ाना है। किसके? तो हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग, यानी उसका जो खर्चा है मेरे भाई वो बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? तो इसके 1/4 से, यानी 30 के 1/4 से बढ़ेगा। तो हम यहाँ 30 का 1/4 हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला इनकम बढ़ जाएगा 300 रुपए से। अब यहाँ पर कितना बढ़ाना होगा आपको? 300। अगर मैंने मेरे भाई इसको x नहीं माना ना, तो क्या करोगे? 70 में 300 जोड़ के इसको 370 बना दोगे और मुझे पता है फिर उसके बाद तुम्हारी आंसर गलत आएगी। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा? तो मेरे भाई हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हम पैसे को यूनिट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। वो 70 एक यूनिट है, हमने माना है। अगर हम इसे मानो 300 400 मानते तो वो 700 आता, 3000 4000 मानते तो वो 7000 आता। तो यूनिट का रुपए के साथ कभी भी जो है जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखो। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर क्या करें? तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर मान लो कि x मान लें कि सर ये हमारा x था, ये हमारा x था और ये हमारा कितना है? तो x है। अब उसके बाद बोला गया कि इसका जो खर्चा है अब बढ़ जाएगा, और कितना? इसके 1/4 से। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका 1/4 कितना होता है? आप इस बात को समझो तो बोलोगे सर देखिए 30x का 1/4 कितना होगा? इसको जब हम भाग करेंगे तो सर ये 7.5 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा? 7.5 बार में। तो 40 में 7.5 जोड़ दो तो बोलोगे 47.5x अब उसका नया खर्चा है सर। उसकी इनकम हमारी कितनी है? तो इनकम हमारी 70x प्लस हमारी 300 हो गई, ये उसका नया सर एक तरीके से इनकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि खर्चा 1/4 ऑफ इस सेविंग बढ़ चुका है। फिर बोला गया इनकम 300 बढ़ चुका है। इफ इज सेविंग रिमेन द सेम, यदि मेरे भाई वो यहाँ पर पहले जितना कमाता सेव करता था आज भी उतना ही सेव कर रहा है। पहले अगर उसकी 30 की सेविंग थी तो आज भी उसकी सेविंग कितने की है? तो 3x की है। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वाज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो शुरू में वो खर्च कितना करता था ये बता दो। मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सेविंग पहले जितनी थी उतना ही है, इनकम में इतना बढ़ा दिया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमारा इतना बढ़ा दिया। समझ गए इस बात को लेकर? बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, बढ़िया तरीके से रिलेट करवाएंगे। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। तो ये आपका मेथड नंबर 1 हो जाएगा। और मेथड नंबर 1 के माध्यम से समझिए, बेसिक के माध्यम से समझिए, एक्स के माध्यम से समझिए। तो इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें इतना जोड़ोगे तो आएगा। तो जो हमारा ये इनकम होता है ये बराबर होता है किसके? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो याद रखना ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यदि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे सर 70x जमा कितना? 300, और ये बराबर होगा इन दोनों को जोड़ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर 77.5x हो जाएगा। यहाँ पर 47 और हमारा 30 कितना हो जाएगा? 77.5। यहाँ पर हम रखेंगे 300, तो 77.5 में से 77 को माइनस कर दो तो 7.5x। मेरे भाई किसकी वैल्यू हमारी निकल गई है? 7.5x की। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, 15 से काटेंगे तो 5 बार में, और 15 से काटेंगे तो यहाँ 20 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में। 4 इंटू 10, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 40। और अगर x का मान मेरे भाई 40 आ जाएगा, एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, अगर x का मान आपका 40 आ जाएगा तो व्हाट वाज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में वो खर्च कितना करता था हमें ये बताना है। तो शुरू का जो उसका खर्चा था वो 40x था। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि इनिशियल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा 40 इंटू एक्स, यानी 40 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा? तो 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ये उसका अगर सेविंग था, ये उसका खर्चा था, तो यानी इतने रुपए की उसकी कमाई थी। क्वेश्चन में कहा गया जैसे पहले जितना सेव करता था आज भी वो उतना ही करता है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा बढ़ गया है, किसके? इसके 1/4 के, यानी इतना हो गया है। और इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें 300 रुपये हमने बढ़ा दिए हैं। अब नया वाला इनकम बराबर नया वाला खर्चा प्लस नया वाला सेविंग, तो यहाँ से एक्स का मान निकाला है और एक्स का मान निकल गया तो इसमें हमने इसको डाल दिया है। अब छोटा सा पॉइंट हम आपको दूसरे तरीके से बाई बेसिक हटाकर हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको लगाकर ये सवाल में बताते हैं। देखो क्या होता है, कहीं पर किसी भी सवाल में अगर आप बना रहे हो ना तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो मेरे भाई यहाँ पे। और अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तभी जीवन में मेरे भाई आगे बढ़ पाओगे। इस बात को समझना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ सर 1.5 कहाँ से है? 1.5 तो हमने कहीं लिखा भी नहीं है भाई, 1.5 तो हमने लिखा भी नहीं है। कहाँ पर 1.5 लिख दिया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है?
प्रिया जी कह रही हैं 1.5। 70 कहाँ से आया सर? भाई तुम लोग पीछे की वीडियो देखो, तुमको समझ में आएगा। तुम लोगों के डाउट मैं जीवन में क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम लोग भाई अपने मन के मालिक हो। नीतीश कुमार, जब मर्जी आता है क्लास में आते हो, जब मर्जी आता है चले जाते हो। अब बीच में आके कभी भी यहाँ पर जो है वो पूछ लेते हो। और अमन सिंह मेरे भाई, अभी एक टॉपिक मैंने खत्म किया है, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे बैच में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। तो 40 बार कमेंट मत करो, ठीक है? पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे बैच की छुट्टी कर दी है, पढ़ा रहा हूँ भाई। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो फिर, ठीक है? आ जाओ चलो यहाँ पे। अब दूसरा मेथड हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, तो ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि आप इसको नहीं बढ़ाएंगे ना आप इसको कम करेंगे, यानी ये आपका रहेगा मेरे भाई सेम यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये मेरा सेम रहेगा यहाँ पर। तो अगर मैं कल के दिन 10 रुपया भी इनकम में बढ़ाऊंगा, तो उस सारा का सारा मैं 10 रुपया क्या करूंगा, खर्च कर दूंगा। सिंपल सी बात है। जैसे मानो कि मेरी सैलरी पहले, आज से सपोज कर लो कि 2010 में मैं अपने बैंक में 10 रुपये जमा करता था, और आज के समय भी मैं अपने बैंक में 10 रुपये जमा कर रहा हूँ, ठीक है? उस समय मेरी सैलरी 10,000 हुआ करती थी, इस समय सैलरी मेरी 12,000 है, ठीक है? यहाँ पर देखो, मतलब अगर मैं बात करूँ, तब की सैलरी मेरी 10,000 रुपये हुआ करती थी, और तब मैं यहाँ पर 9,000 रुपये खर्च कर देता था और 1,000 बैंक में जमा करता था। मैं यहाँ पर आज के समय मेरी सैलरी 12,000 हो गई है, और यहाँ पर मैं आज भी बैंक में मेरे भाई कितना, तो 1,000 रुपये जमा करता हूँ। इट मीन्स मैंने यहाँ पर खर्चा कितना किया है, तो मैं खर्चा आज के समय 11,000 कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि जितना भी मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, सारा का सारा मेरा खर्चा में बढ़ जाता है। मेरी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ी तो है, लेकिन मेरा खर्चा भी कितना बढ़ गया, तो 2,000 बढ़ गया। कॉमन सेंस की बात है कि जब भी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो उनका खर्चा भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सैलरी बढ़ेगा और खर्चा नहीं बढ़ेगा। इस स्थिति में यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको अपना सेविंग जो है वो सेम रखना है। आप अपने सेविंग को नहीं बढ़ाना चाहते हो तो नहीं बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ। किसने बोला बढ़ाने को? 1% भी जरूरत नहीं है। सेविंग आप उतना ही रखना चाहते हो जितना है। इट मीन्स जितने रुपए आप इनकम में बढ़ाओगे उतने रुपए की आपकी सेविंग बढ़ेगी। जितने रुपए आप इनकम में बढ़ाओगे आपका सेविंग भी उतने रुपए का ही बढ़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो यानी हमारा जो ये 300 रुपये है वो हमारा 7.5x के बराबर होगा। तो 300 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इंक्रीज इन इनकम है। ये हमारा इंक्रीज इन इनकम है, और ये बराबर होगा इंक्रीज इन सेविंग के, कि सेविंग सॉरी एक्सपेंडिचर के, कि एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 7.5x की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, तो 7.5x की वैल्यू है। और मुझे पता क्या करना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर मेरे भाई, शुरू का जो हमारा खर्चा है वो कितना है। तो शुरू का खर्चा हमारा कितना है, तो 40x है। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 40x से। तो जो दिया गया है वो 7.5 का मान है, और जो पता करना है वो कितने का, 40 का। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक्स फैक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से हटाओगे तो मेरे भाई तुम्हारा 10 आ जाएगा। एक्स से एक्स खत्म। 15 से देखो, यहाँ सीधा सीधा 75 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, और यहाँ पर 40 × 40 हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है? फालतू के कमेंटबाजी में मेरे भाई मत रहो। यहाँ पे जितना ज़्यादा कमेंटबाजी में रहोगे जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। आज ये एप्लीकेशन है, कल किसी और एप्लीकेशन पे, परसों किसी और एप्लीकेशन पे, फिर यूट्यूब पे, फिर किताबों के, ज़िंदगी भर चक्कर काटते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा भाई। एक बंदा ईमानदारी से पढ़ा रहा है, प्रश्न पढ़ा रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और आप इरेलीवेंट के कमेंट उससे पूछते हो, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा होगा? तो इसलिए जब मैं पूरा समझाऊं तो यहाँ पर फोकस रखा करो कि सर ये हमारा सेम है। यानी अगर मैं 10 रुपया भी यहाँ बोनस में सैलरी मुझे मिलेगी तो सारा मेरा खर्चा हो जाएगा। 20 रुपये का इंक्रीज बराबर 20 रुपया। 30 रुपया बढ़ाएंगे तो यहाँ 30 रुपये, क्योंकि वो पैसा यहाँ जा ही नहीं रहा है। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? तो आज मेरी इनकम को 300 रुपये से बढ़ाया गया है, और मेरा खर्चा भी इतने रुपये से बढ़ गया है, यानी यही वाला पैसा इस वाले पैसा के बराबर है। तो अगर मेरे भाई ये बढ़ावर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो 300 रुपये है ये कितने का मान है, तो 7.5 का। और मुझसे यहाँ पर पूछा गया है 40 का मान, यानी पुराना वाला खर्चा। तो पुराना वाला खर्चा बता देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451 देखिए क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। इफ जितेंद्र सेव 400 आउट ऑफ 2800 इनकम, देन फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, दो लोगों के बारे में चर्चा की गई है। एक हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो एक हमारा यहाँ पर जितेंद्र है और दूसरा हमारा नरेंद्र है, ठीक है? यहाँ पर ये इनका एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये इनका सेविंग हो जाएगा, और यदि हम एक्सपेंस में सेविंग को जोड़ देंगे तो हमारा इनकम निकल के चला आएगा, ठीक है? अब जरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तो बोला गया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7। अगर हम देखते हैं तो जितेंद्र और नरेंद्र की कमाई का जो अनुपात है वो 4:7 मेरे भाई 7 है।
फिर बोला गया रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5, दोनों के यहाँ पर खर्चे का अनुपात कितना है, तो 6:5 है। ठीक है, फिर बोला गया जितेंद्र सेव 400, जितेंद्र की सेविंग हमारी कितनी है, तो 400 रुपया है। और कितने में से मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 2800 रुपये में से, यानी जितेंद्र का इनकम कितना दे रखा है, तो 2800 रुपये दे रखा है। तो ये बहुत ही आसान लेवल का सवाल हो जाता है। जो जो डेटा हमारा दिया गया था वो हमने लिखा, पहले इनकम का रेशियो दिया था हमने वो लिखा, उनके खर्चे का रेशियो दिया था वो लिखा, और सेविंग इसका दिया था वो लिखा। इसके साथ में जो एक डेटा है वो मेरे भाई क्या है, यहाँ पर ये व्यक्ति कमाता कितना है, तो 2800। तो जितेंद्र हमारा कमाता कितना है, तो 2800। जितेंद्र की हमारी कमाई कितनी है, तो 2800, यानी 4 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 2800। अब आप लोग मुझे बताओ कि 4 यूनिट का मान अगर 2800 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 700 रुपये। भाई बोला गया है ये व्यक्ति 2800 रुपये कमाता है और यहाँ यूनिट में 4 दिया गया है, तो हम बोलेंगे सर 4 यूनिट का मान कितना है, तो 4 यूनिट का मान सर 2800 रुपये है। अगर 4 यूनिट का मान 2800 है तो 1 यूनिट का मान कितना, 700। और अगर 1 यूनिट का मान 700, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 × 700 यानी कितना हो जाएगा, तो 4900 रुपये। 1 यूनिट का मान 700, तो 7 यूनिट का मान 4900 रुपये। ठीक है, अब देखो कितना लॉजिकली हम लोग खेलेंगे, कितना तरीके से खेलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2800 में से 400 को माइनस कर दीजिए। हम हमेशा बोलते हैं ना, इनकम में से सेविंग को घटा दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 2800 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से अपने बचत को निकाल दूंगा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। 2800 में से 400 निकाल दो, 2800 माइनस 400, तो यहाँ हो जाएगा 2400। और मेरे भाई मेरा हमारा खर्चा कितना निकल कर आएगा, तो 2400 रुपये। फिर से रिपीट करता हूँ, ये मेरी सैलरी है और ये मेरा सेविंग है। अगर मैं अपने सैलरी में से अपने सेविंग को निकाल दूंगा, मेरा खर्चा 28 में से 4 निकाल दूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2400 आ जाएगा। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं 6 का मान 2400, आसान भाषा में कह सकते हैं 6 का मान 2400। तो अगर 6 का मान 2400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। अगर 6 का मान 2400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। और अगर 1 का मान 400 हो जाएगा तो मेरे भाई 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान मेरे भाई 2000 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। कि सर 6 का मान 2400 है तो 5 का मान कितना होगा, सर 2000 होगा। यार ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, तो इसका अलग बनेगा, उसका अलग बनेगा, इसको इसके साथ मिक्स मत करना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 का मान हमारा 2000 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये नरेंद्र नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर इसका सेविंग पता करना है कितना होगा। आप बताओ नरेंद्र कमा कितना रहा है, तो यहाँ पर बोलते हो सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। नरेंद्र बंदा कमा रहा है 4900 रुपये और 4900 रुपये में वो जो है सेविंग कितना कर लेता है, 2000 रुपये। तो ये बताओ यहाँ पर सर कि 4000 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 4900 आ जाएगा। 2000 में कितना जोड़ेंगे, 4900 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे सर 2900 जोड़ना पड़ेगा, या फिर ऐसे कह लो इसमें से इसको घटा दो तो इतना आ जाए। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि ये कितना हो जाएगा, तो 2900 हो जाएगा। कैसे, यदि इस व्यक्ति के कमाई में से इसका सेविंग निकाल दिया जाए तो यहाँ पर इसका बचत निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देनी होती हैं। ठीक है, जैसे इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो था, इनका यहाँ इनकम का रेशियो था, इसका सेविंग था। एक की इनकम दी थी तो उसके मदद से दूसरे की इनकम निकाल ली। इस व्यक्ति का इनकम भी पता है, इसका सेविंग पता है, तो उसका खर्चा निकाल लिया। एक का खर्चा दिया था तो दूसरे का भी खर्चा निकाल लिया। अब इस व्यक्ति का इनकम भी पता है, इस व्यक्ति का खर्चा भी पता है, तो इसके इनकम में से इसके खर्चे को निकाल दिया, तो क्या निकल के आ गया, सेविंग निकल के आ गया। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे सवाल होते हैं इस तरीके के, थोड़ा लॉजिकल होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं और आपको करना होता है सवालों को सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आनंद और भरत की वार्षिक आय जो है वो हमारी 3 और 5 के अनुपात में है। उनका वार्षिक खर्चा हमारा 1 और 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय कितनी होगी। ये जो सवाल होते हैं मेरे भाई बड़े फेमस से क्वेश्चन होते हैं और ये बार बार पेपर में आते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। क्वेश्चन में कहा जाता है कि एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत आर इतना, उनका एनुअल एक्सपेंस हमारा इतना है, हर किसी का सेविंग अगर इतना है तो बताओ क्या होगा। मतलब ऐसे सवालों में क्या होता है कि दो लोगों को पकड़ा जाता है, उन दोनों के इनकम का रेशियो दे दिया जाता है, उनके सेविंग का रेशियो दे दिया जाता है और दोनों का एक्सपेंस की वैल्यू दी जाती है।
या फिर दो लोगों के इनकम का रेशियो दे देता है, उनके एक्सपेंस का रेशियो दे देता है, और वो सेव कितना कितना कर रहे हैं वो रुपए में दे दिया जाता है, और पूछता है इनकम कितना होगा। मतलब यहाँ पर इनकम दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, और सेविंग रुपए में हमारा दे देगा। एक तो ये हो गया, इन दोनों का मतलब इसका अपना रेशियो देगा, इसका अपना रेशियो देगा, ये रुपए में। या फिर इनकम रेशियो दे देगा, सेविंग का रेशियो दे देगा, और मेरे भाई एक्सपेंस जो होगा वो रुपए में दे देगा, और बोलेगा क्या होगा। तो बड़ा प्यार तरीके से, आराम तरीके से ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। हम इसमें आराम से मेरे भाई दो तीन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, जो शुरू शुरू में हमने रेशियो में सॉल्व करते वक्त आपको बताया था। एक तो मेथड नंबर 1 हो गया, दूसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और तीसरा हमारा मेरे भाई डिफरेंस मेथड हो गया। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सवालों में ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमें पता है वो ये पता है कि सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आनंद और भरत के आय का अनुपात 3:5 है। तो यदि मैं मेथड नंबर 1 से सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, आनंद की इनकम को 3x मान लेते हैं और भरत के इनकम को 5x मान लेते हैं। ये इनका इनकम हो गया। यदि मैं इनके इनकम में से मेरे भाई इनका एक्सपेंडिचर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, सेविंग, या इनकम में से सेविंग निकाल दूं तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। हमेशा इसमें से मेरे भाई वो माइनस करो जो रुपए में दिया गया है। आप यहाँ रुपए में देखो तो क्या बोला गया, इफ ईच ऑफ देम सेव 10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, सेविंग दी गई है। अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई होती तो एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, और सेविंग की वैल्यू दी गई होती तो सेविंग माइनस करते। जो भी चीज रुपए में दी गई है उसको माइनस किया जाएगा इनकम से। तो इनकम में से आपको उसको माइनस करना है जो रुपए में दिया है। क्या दिया है रुपए में, तो सेविंग। तो यानी यहाँ पर 10,000 मेरे भाई इसमें से माइनस कर दो, और यहाँ भी कितना कर दो, 10,000 रुपये माइनस कर दो। तो ये आपका इनकम था और ये आपका सेविंग था। तो इनकम में से आपने सेविंग माइनस कर दिया, ये सेविंग को लेके चले जाओ, उधर लेके चले जाओ। तो इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई अब यहाँ राइट साइड में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका मेरे भाई एक्सपेंडिचर आएगा, व्यय आएगा। आपने अपने कमाई में से अपने बचत को घटा दिया तो आपका खर्च आएगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला गया ये आनंद है और ये हमारा कौन है मेरे भाई, तो भरत है। भरत के इनकम में से उसका खर्चा निकाल दो, सॉरी भरत के इनकम में से सेविंग निकाल दो तो खर्चा आएगा। आनंद के इनकम में से आनंद का मेरे भाई जो है सेविंग निकाल दो उसका खर्चा, भरत के इनकम में से उसका सेविंग निकाल दो उसका खर्चा। और इनके खर्चों का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको 1y और 3y माने की सोचेगा तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में y से y कट ही जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी मानोगे 1y 1z 3y 3z या कुछ भी, वो मेरे भाई कट जाता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं मानते हैं। जिस जिस पॉइंट पर बच्चे को डाउट होता है वो सारा पॉइंट हम बता रहे हैं। ठीक है, किसी का मर्जी अगर यहाँ पर हो कि सर इसको लाके यहाँ पर आप माइनस क्यों नहीं किए, कर सकते हैं, उससे सवाल हमारा बहुत लंबा बनेगा, लेंदी बनेगा, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा इनकम है, और इनकम में से हम पैसे वाली वैल्यू को घटाएंगे तो रेशियो आएगा इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये पूरे को 1 से करो तो 5x माइनस 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 9 में से 5 गया तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 में से 10,000 गया तो हमारा 20,000 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ देखो, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान 5,000 आ जाएगा। x का मान 5,000 आ जाएगा। तो एनुअल इनकम ऑफ भरत पूछा गया कि भरत की हमारी कमाई जो होगी वो हमारी कितनी होगी। तो भरत ये बताओ, भरत कमा कितना रहा है, तो 5x। भरत कमा कितना रहा है, तो 5x, यानी 5 × 5,000, यानी कितना आंसर हो जाएगा, तो 25,000 जो होगा वो हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताया है, अभी इसके दो और मेथड हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। कि यहाँ पर इनके इनकम का रेशियो इतना है, उसमें से सेविंग निकाल दिया तो खर्चा कहा गया, एक्स का मान लगा दो, एक्स का मान निकल जाए। तो चाहो तो आनंद की इनकम निकालनी है तो 3x की वैल्यू बता दो, और भरत की इनकम निकालनी है तो 5x की वैल्यू बता दो। किसी भी तरीके से कर सकते हो। जितने बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पहले पीछे की क्लासेस को देखें, नहीं तो आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और सारा का सारा आपको बाउंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप पहले जाइए, क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, उसके बाद इस क्लास तक पहुंचिएगा। ठीक है, ज़्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। आप भी चाहेंगे कि आपका मैथ्स अच्छा हो और हम भी चाहेंगे कि आपका मैथ्स अच्छा हो, इसी वजह से कॉमन सजेशन दे रहे हैं कि क्लास नंबर 1 से देखिएगा, तब यहाँ पर आप लोग आइएगा। ठीक है, बिना क्लास नंबर 1 के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
आ जाइए चलिए। अब बात आती है इसको सेकंड मेथड से करने की। क्यों हम आपको इतने सारे मेथड सिखाते हैं? रीज़न मात्र मेरा एक ही है कि आप सवालों के साथ खेलना सीखो, कोई आपको ना परेशान कर पाए, आप सवाल को परेशान करो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा वाला मेथड जो है वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और मैंने कई बार सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक काम करना होता है। जो हमारा शुरू में रेशियो दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये आनंद है और ये हमारा भरत है, तो हमें यहाँ शुरू में जो रेशियो दिया गया है वो शुरू का रेशियो हमारा कितना है, 3:5। ये इनिशियल रेशियो है और ये किसका है, इनकम का है। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हमारा कितना है, तो नेक्स्ट रेशियो हमारा एक्सपेंडिचर का है और वो हमारा 1:3 है। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो ऊपर में लिख दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दो, और सेविंग हमारी कितनी है, तो सेविंग हमारी 10-10 हज़ार है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपका है, जैसे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने हमें क्या सिखाया, बहुत आसान तरीका है। उसने हमें ये कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, 3 × 3 9, 1 × 5। तो यहाँ 9 हो गया, 3 × 3 9 और 1 × 5 5। 9 में से 5 गया तो कितना यूनिट आएगा मेरे भाई, तो 4 यूनिट आएगा। ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 यूनिट आएगा, बराबर 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000, और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30,000। यहाँ पर 30,000 में से 10,000 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ 9 में से 5 घटा दिए 4 आ गया, और यहाँ 10,000 और 30,000 का डिफरेंस हमारा 20,000 आ गया। इसको यदि हम यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, एक यूनिट का मान 5,000। तो किसका इनकम पूछा, अगर भरत का पूछेगा तो 5 यूनिट का मान बताएंगे, और आनंद का पूछेगा तो 3 का बताएंगे। भरत का पूछा है तो इसीलिए 5 यूनिट का मान बताओ, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा सर, 25,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। क्लियर है। तीसरा मेथड हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, बट फिर एक ही सवाल पर इतना ज़्यादा समय ना देके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के बाकी सवालों में हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को लेके। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस में हमारा पूछा गया सवाल है और उसी कंसेप्ट पर है जो हमने आपको पढ़ाया है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इतना, रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज इतना, इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो क्या है, यानी दो लोगों के मेरे भाई यहाँ पर मासिक कमाई का, यानी दो लोगों के आय का अनुपात इतना है, उनके मासिक बचत का अनुपात हमारा इतना है, उनका मासिक व्यय यानी खर्चा हमारा इतना है, तो ए और बी का मासिक आय के बीच का अंतर बताओ। हमने कहा यार बहुत शानदार सा आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं आपको इसको मेथड नंबर 1 बेसिक से बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले और आप समझें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी के बारे में बात करते हैं। इनका इनकम का रेशियो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर इनके इनकम का रेशियो 4:5 है। क्या है, तो 4:5 है। तो 4:5 है, तो जैसे मानो ये 4x कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा, तो ये हमारा 5x कमाएगा। ठीक है, तो ये 4 कमाएगा तो 5 कमाएगा, यानी 4x और 5x। मैं हमेशा कहता हूँ इनकम में से उस चीज़ को घटाओ जिसकी वैल्यू दी गई है रुपए में। अगर इनकम की सेविंग की वैल्यू दी गई है, मतलब तुम्हारा बचत का मान दिया गया है, तो बचत को घटाओ, और अगर तुम्हारा खर्चे का मान दिया तो तुम खर्चे को घटाओ, यानी हमेशा उस चीज़ को घटाओ जिसका मान पैसे में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इन दो लोगों का कमाने का अनुपात लिख दिया। उसके बाद बोला गया कि यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय यानी खर्चा 1,200 रुपये है, जब खर्चा है तो खर्चा घटाओ, सेविंग है तो सेविंग घटाओ, तो यानी 1,200 रुपये, तो यानी इसके इनकम में से इसका यहाँ पर खर्चा निकाल देंगे, इसके इनकम में से इसका खर्चा निकाल देंगे। तो यानी इसके खर्चे में से जब माइनस कर दिया तो जो बच जाएगा वो सेविंग होगा, और जो बच जाएगा तो सेविंग होगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है यहाँ पे कि दोनों के बचत का जो अनुपात है वो 14:19 है, यानी 14 रेशियो कितना है, तो 19 है। इसके इनकम में से इसका खर्चा निकाल दो, सेविंग, इनकम में से खर्चा निकाल दो, सेविंग। इस तरीके से करके हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 19 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 76x हो जाएगा, और यहाँ पर 19 का 2 गुना 38, और यहाँ 22800। अगर हम 14 की बात करते हैं, 14 पचे हो जाएगा हमारा 70, 14 दूनी 28, ठीक है, और यहाँ पर 16800। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 76 में से 70 चला गया तो 6x हो जाएगा, यहाँ 2,28,000 में से, सॉरी 22,800 में से, 22,800 में से 16,800 चला गया तो हमारा 6,000 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6x का मान 6000 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 1000 हो जाएगा तो क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच के कमाई का अंतर। तो यहाँ पर ये ए है और ये हमारा बी है, दोनों के कमाई का अंतर हमारा कितना है, 5x माइनस एक्स, तो मेरे भाई x ही है और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1000 आ जाएगी। तो ये हमने किससे किया, तो ये हमने बेसिक मेथड से यहाँ पर किया है कि दोनों के कमाई का अंतर कितना है, तो दोनों के कमाई का अंतर हमारा 1000 है। ठीक है। डिफरेंस मेथड मैं आपको इसीलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि डिफरेंस मेथड एक जगह पर फेल हो जाता है जहां पर ये दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानिए इसका 1200 का खर्चा और इसका 1800 का खर्चा है, वहां पर आपका डिफरेंस मेथड फेल हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको डिफरेंस मेथड नहीं सिखा रहे हैं, बाकी और हमारे मन की कोई मंशा नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसी वजह से हम आपको डिफरेंस मेथड नहीं बताएं, इसीलिए हम आपको दो ही मेथड बताए हैं, एक नॉर्मल सा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सा। क्योंकि अगर ये दोनों पैसे अलग अलग हो गए, जिसकी सेविंग 400 है इसकी 500 है मान लो, उस केस में डिफरेंस मेथड आपका फेल कर जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अब इसी सवाल को एक बार थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर कि यदि हम इस सवाल को क्रॉस से करते हैं तो मेरे भाई हम इसको किस प्रकार बना पाते हैं, हम इसको किस प्रकार मेरे भाई हम इसको बना पाते हैं, ज़रा वो देखिए। सेम कहानी, पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ए और बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर ए और बी के बारे में, दोनों के बारे में, कि उनके कमाई का जो अनुपात है, उनके इनकम का जो अनुपात है वो कितना है, तो उनके कमाई का अनुपात हमारा 4:5 है। फिर उसके बाद उनके खर्चे का अनुपात, जो भी यहाँ पर हो रेशियो दिया करो, ठीक है, खर्चा नहीं मेरे भाई सॉरी, सेविंग का अनुपात दिया गया, और सेविंग का अनुपात कितना है, तो 14:19 है। ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, और वो हमारा कितना होता है, तो 1200 और 1200 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस से करोगे तो इससे भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 19 का 4 गुना कितना होता है, तो 76 होता है, और 14 का 5 गुना कितना होता है, 70 होता है। डिफरेंस घटाएंगे तो 6 यूनिट आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा, बराबर 1200 के 14 गुना में से 1200 के 19 गुना को घटा दो, या ऐसे कह लो 1200 लोग 19 बार आए थे और 1200 लोग 14 बार आए थे, अंतर मुझे लेना है। तो बोलोगे 1200 के 19 गुना में से 1200 के 14 गुना को घटा देंगे तो 1200 का 5 गुना मेरे पास बच जाएगा। समझ गए मेरी बात को, 1200 लोग के 19 लोगों की एक सेना थी और 1212 लोगों के 14 लोगों की सेना थी, ये लोग एक दूसरे से लड़े, हर ने एक दूसरे को खत्म किया, तो 19 में से मेरे भाई 14 निकल गया तो 5 बच गया। तो इसीलिए मेरे भाई 1200 के 19 गुना में से 1200 का 14 गुना घटा देंगे तो 1200 का 5 गुना बचेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर हम काटेंगे 6 से तो मेरे भाई कटेगा कितनी बार में, 200 बार में, तो बड़े प्यार से हम बोलेंगे 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 1000 है। और अगर 1 यूनिट का मान 1000 है तो क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कमाई का अंतर। तो यहाँ पर इनके कमाई का अंतर भी देखो तो कितना है, 1 यूनिट है। 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 1000 है, इसीलिए कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। ठीक है। आप यहाँ पर -1200 लिखो या +1200 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, आप माइनस लगा लो, रेशियो लेते वक्त वो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो आपको चूंकि सवाल आसानी से सॉल्व हो, इसी वजह से जो है यहाँ पर कर रहे हैं। करण सिंह कहते हैं फर्स्ट मेथड में 1200 माइनस क्यों किया समझ नहीं आ रहा है। भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा इनकम है, और इनकम में से जब तक तुम यहाँ पर अपने सेविंग या जो भी है मेरे भाई, इसको तुम नहीं घटाओगे, जैसे यहाँ पर इनकम में से ये तुम्हारा क्या दिया गया था, 1200 तुम्हारा क्या था, तो 1200 तुम्हारा एक्सपेंडिचर था। इनकम में से जब तक एक्सपेंडिचर को नहीं घटाओगे तो तुम सेविंग कहाँ से ला पाओगे, ला पाओगे नहीं ला, तो इनकम में से इसको घटाना पड़ेगा तभी तो सेविंग आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात को। कॉमन सेंस की बात बस इतनी बता रहा हूँ कि इनकम में से उस चीज़ को घटा दो जो रुपए में दिया, अगर सेविंग दिया तो सेविंग घटा दो, एक्सपेंडिचर दिया तो एक्सपेंडिचर घटा दो। ठीक है, एक को घटा दोगे दूसरा बच जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग बच जाएगा, सेविंग घटा दोगे तो एक्सपेंडिचर बच जाएगा। सिंपल सी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54, देखो सेम ऐसा ही सवाल, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, that of their monthly expenditure is 3:8 if income of A is equal to expenditure of B। ठीक है, इस क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दें, चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं, लेकिन फिर वो हम डेटा लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, रहने दो, कोई बात नहीं यहाँ पे। चलिए मैं आप लोगों को एक डेटा लेके देता हूँ, मैं आप लोगों को मेरे भाई एक डेटा लेके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं आप लोगों को अपने तरफ से एक डेटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहना है कि देखना ज़रा, ए और बी है यहाँ पे। ए और बी का मेरे भाई हमने क्या क्या दिया आपको, तो ए और बी का इनकम का रेशियो जो है वो 7 और 6 के अनुपात में है। और उसके बाद यहाँ पर उनका सेविंग का जो रेशियो है वो यहाँ पर 5 और 4 के अनुपात में है। यदि यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 1,000 रुपये है और इसका भी एक्सपेंडिचर हमारी 1,000 रुपये है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन में बहुत प्यार तरीके से बता दीजिए कि यहाँ पर जो इनका होगा इनकम हमारा ए का कितना होगा और यहाँ पर बी का इनकम जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये मेरे तरफ से मेरे भाई सेल्फ मेड क्वेश्चन है कि यहाँ पर इनके कमाई का अनुपात इतना है, यहाँ पर इनके सेविंग का अनुपात इतना है, यदि दोनों हमारा इतना इतना खर्चा करते हैं तो इनका रेस्पेक्टिव इनकम जो होगा वो कितना होगा। अब सेम बात है मेरे भाई, आप इनको दोनों मेथड से लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें बेसिक मेथड मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं और आप इसमें चाहें तो मेरे भाई मेथड नंबर 2 भी लगा सकते हैं। मेथड नंबर 1 में मात्र आपको इतना समझना है, एक मात्र आपको इतनी कहानी करनी है कि सर देखो पहले दोनों का इनकम का रेशियो दिया गया वो लिख लो। यहाँ पर मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें कि सर देखिए दोनों का इनकम का रेशियो 7 और 6 है, तो यहाँ पर इसका इनकम 7x होगा, इसका इनकम 6x होगा। उसके बाद आपने कहा था कि जो भी चीज़ रुपए में दी होगी उसको घटानी है। मानो एक्सपेंडिचर दिया है तो उसको यहाँ पर घटा दो मेरे भाई, और नहीं तो जैसे मानो सेविंग दिया है तो घटा दो, जो भी रुपए में दिया गया घटा दो। अब इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो इनकम में से मानो एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या आएगा, सेविंग। या उल्टा कह लो, अगर इनकम में से सेविंग घटा दिए होते तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर आता, एक को घटाओगे दूसरा बच जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर कि तुम्हारा क्या आएगा, तो मेरे भाई सेविंग। सेविंग कितना है, 5 और 4, तो यहाँ पर पहले का सेविंग 5 है, दूसरे का सेविंग हमारा 4 है। सॉल्व कर लो भाई, तो क्या बोलोगे, 4 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 28x हो जाएगा, और 4 इंटू 1000 मेरे भाई 4000 हो जाएगा। 5 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस का 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सही मायने में देखोगे तो वो 5000 इधर आके माइनस करेगा, तो 5000 में से 4000 जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 में से 28 चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 500, और x का मान अगर 500 हो जाएगा तो यहाँ पर a का इनकम हो गया और यहाँ b का इनकम हो गया, हम दोनों की वैल्यू बता पाएंगे। a का इनकम हमारा कितना है, तो a का इनकम 7 है और b का इनकम 6 है। ये a अपॉन बी है, तो a का इनकम 7 इंटू कितना, 500, यानी बोलोगे सर 3500 की कमाई है, और b का इनकम मेरे भाई 6 इंटू 500 यानी हमारी 3000 की कमाई। तो ये छोटी छोटी बातें जनाब है ना, आपको देखनी है, समझनी है, सीखनी है, जाननी है कि सर यहाँ पर ए और बी के रेशियो का, सर यहाँ पर ए और बी के बारे में कि देखिए ये ए है और ये बी है, ये उनका इनकम था, इनकम में से खर्चा निकाल दिए तो हमारा सेविंग आ गया, इनकम में से खर्चा निकाल दिए सेविंग आ गया, सॉल्व किए एक्स का मान आ गया और एक्स को रखे तो हमारा इनकम निकल के आ गया। अब अगर इसी को हम भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई ये हमारा ए है और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनकम का रेशियो देखो ज़रा, तो ए और बी का इनकम का रेशियो कितना है, तो 7:6 है। उसके बाद यहाँ पर सेविंग का रेशियो देखो कितना है, तो 5:4 है। और उसके बाद लास्ट में इनका एक्सपेंडिचर देखना ज़रा, तो बोलोगे सर ये 1000 है और ये कितना है सर, तो ये हमारा 1000 है। मैंने हमेशा क्या सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ज़रा यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस और यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस, यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस और यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस, क्रॉस करो ज़रा, तो बोलोगे 7 इंटू 4 28, अब 5 इंटू 6 30, तो 30 में से 28 चला गया तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट हो जाएगा। और बराबर 1000 का 5 गुना 5000, 1000 का 4 गुना 4000, तो 5000 में से 4000 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 1000। तो 2 यूनिट का मान 1000, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 500, और अगर 1 यूनिट का मान 500 तो मेरे भाई एक ही कमाई कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। एक का मान 500 तो 7 यूनिट का मान 7 इंटू 500, यानी ये हमारा कमाएगा 3500 रुपये। और अगर हम बी की बात करते हैं, एक का मान 500 तो 6 का मान कितना, तो 6 इंटू 500, यानी ये कमाएगा सर 3000। यहाँ पर ये इसकी कमाई हो गई। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कहीं पर किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या आने वाली है, कहीं पर किसी प्रकार का आप लोगों को कष्ट आने वाला है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार मुझे पढ़ाने दो, तुम शांति से बस पढ़ाई करो, किसी प्रकार का तुम्हारे मन में मैं कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। अगर तुम पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आए और मेरा बैच लिया है, तो यकीन मानो पैसा वसूल होने वाला है तुम्हारा, और एक एक बात हम तुम्हारे दिमाग में फिट कर देंगे, कहीं पर हम कोई भी डाउट छोड़ेंगे ही नहीं। सिर्फ कंडीशन एक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो बस,
और दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं है। जहाँ बैठे हो आसपास के इन्वायरमेंट पे कम फोकस करो, कौन क्या कर रहा है, किसका फ़ोन है किसका, अब एक सेकंड के लिए भी अगर तुम गायब हुए ना, किसी का मैसेज आया खाली उसको पढ़ने तुम चले गए, तो भाई साहब कहानी वहीं ख़त्म है, बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। यहाँ पे कई बच्चे होते हैं कि अरे एक बार मैसेज आया थोड़ा रिप्लाई कर दें, फिर क्लासों में वापस घुस जाते हैं, उतने देर में तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा। तो समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखिए। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें लिखना भी उसी तरीके से होगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो खर्चा हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, और यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इनकम निकल के चला आएगा। जैसे जैसे सवाल में बोला गया वैसे वैसे हम देखते चलते हैं, समझेंगे सीखेंगे कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कमाई का अनुपात, ये ए है और ये बी है। कमाई का अनुपात कितना है, तो 4, और अनुपात कितना है, तो 5 है। फिर उसके बाद बोला गया दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। इनका मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 3:8 है। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ए और बी के मासिक आय का अनुपात इतना है, मासिक व्यय का अनुपात हमारा 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर, यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए का जो ये मेरा इनकम है, ये हमारा जो इनकम है मेरे भाई, ये हमारे बी के खर्चे के बराबर है, इसके बराबर है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि ये वाला पॉइंट इस वाले के बराबर है। भाई अब एक बात बताओ, क्या ये 4 और 8 आपको बराबर दिख रहे हैं? खुद ही बताओ मुझे, क्या ये 4 और ये 8 आपको बराबर दिख रहे हैं? इस ए का इनकम बी के खर्चे के बराबर है, बराबर नहीं है ना? तो हमें बराबर करना पड़ेगा, हमें बराबर इसको करना पड़ेगा। ये 8 और 4 को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? अगर ये 8 है तो हम इसे भी 8 बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे भी 8 मेरे भाई बनाएंगे। तो हम 8 इसे कैसे बनाएंगे? हमारे एग्जामिनर ने तो कह दिया इन दोनों को तुम बराबर करो, तो अगर ये 8 है भाई तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब समझना इस बात को लेकर, कहीं पर भी आप सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम में से खर्चे को घटा दीजिए, सेविंग आ जाएगा। इनकम में से खर्चे को घटा दीजिए, सेविंग आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, कई बार बताएं, इनकम में से खर्चा घटा दो सेविंग, या इनकम में से सेविंग घटा दो खर्चा, बात एक ही है। या ऐसे भी समझ लो कि सर हम 3 में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाएगा, 3 में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाएगा, तो 3 में 5 जोड़ना पड़ेगा। 8 में क्या जोड़ दे कि 10 आ जाएगा, तो 8 में तुम्हें 2 जोड़ना होगा। तो यहाँ सेविंग का अनुपात कितना हो गया, 5:2, देन द रेशियो ऑफ सेविंग इज 5:2। इतना इजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बताइए। तो सिर्फ सवालों के नस को पकड़ना होता है, वो एक बार आप पकड़ लिए तो उसके बाद क्वेश्चन आपका टफ नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये बात? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया था, यहाँ पर हमारा इनकम का रेशियो दिया गया था, इसमें से इसको घटा दिया तो क्या निकल के आ गया, सेविंग निकल के आ गया। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 से हम लोग करेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से। अभी थोड़ा सा यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, बाकी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मेरे भाई सीखते रहो, और जितना पढ़ाएंगे उस पर फोकस करते रहो। ठीक है, बहुत शानदार। बाकी मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज यूट्यूब पर क्लास है, और जिन बच्चों को थोड़े अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस करने हैं, जिनको थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन करना है, तो आज यूट्यूब पर मैं सीपीओ के मेरे भाई क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सीपीओ के टॉप 30 सवाल। ठीक है, तो जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है या जो टफ सवालों को लगा सकते हैं, तो वही यहाँ पर जो है आज यूट्यूब के सेशन में मेरे साथ अभी जुड़ेंगे 8:30 बजे, क्योंकि सीपीओ में बहुत ही भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ्स का सर दिमाग हिला देने वाला प्रश्न, लिवर गुर्दा मतलब सब बाहर आ जाएगा, ऐसे वाले सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो आपने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा पूछा भी गया, तो इसीलिए आज वो सारे सवाल अभी हम आपको करवाएंगे यूट्यूब पर, तो आप लोग लाइव आ जाइएगा जिनको पढ़ना होगा, और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करिएगा। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर भाई, गुड नाइट भाई।